हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। तो फाइनली हम इसमें बातचीत करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी 2022 के टोटल मार्कशीट के ऊपर बातचीत करेंगे कि जो भी टॉपर्स रहे हैं 2022 के, उनका मार्क्स कितना रहा है और उनका रैंक वाइज भी बात करेंगे। एसए पेपर में उनको कितना नंबर आया है, जीएस पेपर 1 में कितना नंबर आया, ठीक है ना? जीएस पेपर 2 में कितना आया है, जीएस पेपर 3 में कितना आया है, जीएस पेपर 4 में कितना आया है और टोटल जीएस मेन का नंबर कितना रहा है, ऑप्शनल क्या रहा है टॉपर्स का और कौन सा बेस्ट ऑप्शनल रहा है और किसमें सबसे ज़्यादा मार्किंग किया गया है। ऑप्शनल पेपर 1 में कितना नंबर रहा है, ऑप्शनल पेपर 2 में कितना नंबर रहा है, टोटल ऑप्शनल में कितने मार्क्स आए हैं, रिटेन टोटल कितने नंबर आए हैं, यानी कि जिस पर 1 2 3 4 ऐसे वगैरह का मिला करके और ऑप्शनल पेपर को मिला करके कितना नंबर आया है टोटल रिटेन में और उसके बाद इंटरव्यू में कितना मिला हुआ है एंड फाइनल टोटल कितना पे टॉपर हुए हैं 2022 के ऊपर बातचीत करेंगे। आई होप गाइस कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप कहीं न कहीं आपके ज़हन में अगर 2023 का प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ होगा, तो कहीं न कहीं आपके माइंड में अब 2024 चल रहा होगा और अभी आप बहुत सारे स्ट्रैटेजी, बहुत सारी प्लानिंग बना रहे होंगे कि हाँ, किस तरीके से अ, पेपर 1 यानी कि प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करना है, ठीक है ना? 24 के लिए। साथ ही आप सीसेट कैसे तैयारी कर रहे हैं और सीसेट को कैसे क्रैक करना है, इसकी भी प्लानिंग आपके माइंड में चल रही होगी। ये दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं, एक बार जाकर के उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एंड फाइनली इसके ऊपर 2024 के लिए हमारी क्लासेस भी आएँगी और उससे अगर आप चाहें तो उसे भी आप देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जिसमें हम जीएस पेपर, सीसेट और करंट अफेयर भी हम करेंगे इसमें। अब सवाल ये है कि अगर आपने सोच रखा है या आप चाहते हो कि 2024 का मेंस आप लिखे, इंटरव्यू में बैठे और 2024 में आपका सपना है क्रैक करने का यूपीएससी, तो इस एनालिसिस को देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इस एनालिसिस को नहीं देखेंगे, तो हो सकता है कि आप बहुत कुछ ऐसा छूट जाए आपसे, जो कि नहीं छूटना चाहिए। एक तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आता है, किस सब्जेक्ट में एवरेज मार्किंग ही होता है, उससे ज़्यादा तो होता ही नहीं है। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, जिनका रैंक 1 है वो भी और जिनका रैंक 500 आ रहा है उनका भी। एक ऐसा पेपर जिसमें हर व्यक्ति का जो मार्क्स है वो लगभग-लगभग सेम ही होता है, उसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रीवियस वीडियो की तरह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, ठीक है ना? शुरू करते हैं गाइस। तो हम देखने वाले हैं 2023 का यहाँ पे मार्कशीट देखेंगे टॉपर्स का। तो ये मैंने दिखा दिया रैंक वाइज़। तो पहले आप रैंक पे देखो तो इशिता किशोर है। इनका ऑप्शनल पेपर है पीएसआईआर, ठीक है ना? और इनका रैंक 1 है, ठीक है? और यहाँ पे देखो तो एसए पेपर में 137 यानी कि 137 नंबर पाए। वहीं पे आप जीएस पेपर 1 में देखो तो 121 नंबर पाए हैं और जीएस पेपर 2 में देखो तो 130, जीएस पेपर 3 में देखो तो 88, जीएस पेपर 4 में देखो तो आप 112, 112 के आस-पास इन्होंने पाया है। टोटल जो रिटेन एग्ज़ामिनेशन है, यानी कि टोटल जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड एसए पेपर मिला करके मात्र 451 नंबर ये प्राप्त किए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि यहीं पे आप देखो जो रैंक 2 पे हैं गरिमा, इनका नंबर आया है 470 पेपर में, ठीक है ना? जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में 470 नंबर आए, एसी वगैरह मिला करके। और इनका जो है यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शनल पेपर है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। अब सवाल यहाँ ये है कि इतना ज़्यादा ह्यूज गैप होने के बावजूद भी आखिरकार गरिमा जी कहाँ पीछे रह गई, जिसकी वजह से इनका रैंक 2 चला गया और ये इशिता किशोर जो है 1 रैंक पे चली गई। तो यहाँ पे गाइज़ आप देखोगे तो ऑप्शनल पेपर में आप देखो तो ये दोनों ऑप्शनल पेपर में मिला करके इनके जो नंबर बने हैं वो अच्छे खासे बने हैं और जो नंबर आया है इनका वो है, यहाँ पे आप देखो तो 313 नंबर है, ठीक है ना? वहीं पे आप देखोगे गरिमा जी का तो 275 नंबर है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया, ठीक है ना? एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट हो गया और यहीं पे आप देखो तो टोटल रिटेन जो इनका नंबर आया, वो मात्र आया 901, 901 आया आपका इशिता किशोर का और वहीं पे आप गरिमा लोहिया का देखोगे तो 876 आया हुआ है। इंटरव्यू में जो नंबर है तो 193 नंबर, 193 नंबर आपके इशिता किशोर जी को मिला और वहीं पे 187 नंबर गरिमा जी को मिला हुआ है और दोनों के टोटल नंबर आप देखोगे
तो यहाँ पे आप देखो तो 1000 यानी कि 1094 नंबर आप पिस्ता किशोर के देखोगे, और गरिमा जी का बात करूँ तो यहाँ पे 1063 नंबर आप देखोगे, सारे के सारे मिला करके ऑप्शनल, एशे पेपर, जीएस पेपर सब कुछ मिला करके उनका 163 नंबर 1063 नंबर आया हुआ है। उसी तरीके से रैंक 3 का मैं बात करूँ तो उमा उमा जी का आप देखोगे तो इनका भी आप देखोगे तो इसे मिला है मात्र 119 नंबर, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो तो इस्ता किशोर को एशिया में मिला है 137 नंबर, गरिमा को मिला है 131 नंबर, 119 नंबर आपको उमा जी को मिला हुआ है। और इस तरीके से आप जीएस पेपर 1, 2, 3 में भी देखोगे तो आपको एक अंतर आपको दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो तो एक अंतर दिखता हुआ मिलेगा, और यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे कि जो टॉप 3 है, यानी कि रैंक 3 पे बैठा हुआ है, उसका भी नंबर रैंक 1 से ज़्यादा है। उसका भी नंबर ऐसे जीएस पेपर में रैंक 1 पे जो बैठी हुई हैं, उनसे ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि इनका ऑप्शनल पेपर एंथ्रोपोलॉजी है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शनल पेपर 1 में जहाँ पे टॉपर है, उनका नंबर आया है 147 और इनका आया है 146। 166 सेकंड पेपर में आया है और 147 इनका आया हुआ है 147 आया है। 313 नंबर और 293 नंबर, यानी कि रैंक 2 पे जो बैठे हुए हैं उससे ज़्यादा है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिरकार गैप कहाँ पे मिला हुआ है? तो आपको एक अच्छा खासा गैप देखने को मिलेगा कहाँ पे? तो ये एसे पेपर में, जीएस पेपर में, एसे पेपर में आपको गैप देखने को मिलेगा। एसे पेपर हो गया, जीएस पेपर हो गया, इन सारी चीज़ों में आपको अच्छा खासा गैप देखने को मिलेगा। लेकिन आप जब देखोगे उमा जी का रैंक जो 3 पे बैठी हैं, उनका जीएस पेपर में नंबर रैंक 2 से ज़्यादा है, रैंक 2 से ज़्यादा है। देखो गाइज़, ये सारी चीज़ें जानने से आपके अंदर एक बात तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर सकता है किसी को देख कर के कि कौन टॉप रैंक पे जाएगा, यानी कि किसका एआईआर 1 होगा और किसका एआईआर 5 होगा, ठीक है ना? कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता इस पृथ्वी पे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा करने के बावजूद भी हो सकता है कि आपका नंबर या आपका जो टोटल नंबर बने उसमें बहुत कम पे रह जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली देखो तो 30 नंबर का गैप है, और यहाँ पे देखो तो मात्र 3 नंबर का गैप है, ठीक है ना? 30 नंबर, 3 नंबर, ठीक है ना? 5 नंबर, 1 नंबर का गैप है, ठीक है? जो 5वाँ और चौथा और 5वाँ जो रैंक है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 नंबर का गैप है, क्योंकि आप देखोगे ना तो एक बात तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो रैंक 4 पे देखो तो ज़ूलॉजी है, ऑप्शनल ज़ूलॉजी है। रैंक 1 से ज़्यादा है पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 में रैंक 1 से कम है। टोटल नंबर में देखो तो आप यहाँ पे देखोगे तो 281 बना हुआ है। लेकिन यहीं पे आप देखोगे जो 17 नंबर पे है अविनाश कुमार जी बैठे हुए हैं, इनका आप ऑप्शनल पेपर देखो तो ऑप्शनल पेपर इनका फ़िलॉसफ़ी है, और इनको नंबर बना हुआ है टोटल ऑप्शनल में बना हुआ है 319 नंबर, जो कि बहुत बड़ा एक ह्यूज गैप को क्रिएट करता है। रैंक 1 से भी 6 नंबर ज़्यादा है, रैंक 1 से 6 नंबर ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देखो तो इनका जो अविनाश जी का है, यहाँ पे आप जीएस पेपर में देखो तो मात्र यहाँ पे देखोगे तो 20 नंबर की कमी है, और ये 17 नंबर पे आके बैठ गए। 20 नंबर की कमी और 17 नंबर पे आके बैठ गए, क्योंकि इस तरीके से आपका एक-एक नंबर जो कि बहुत मायने रखता है। तो गाइज़ देखो, अब इसमें सबसे बड़ा चीज़ होगा, एक चीज़ 5-6 अभी तक हमने आंसर की, 5-6 हम लोगों ने मार्कशीट अभी तक देखे हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, और वो क्लियर क्या हो रहा होगा कि आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज है। आंसर राइटिंग अगर आप जितने अच्छे से करोगे, और वो होता है ना कि अनेक शब्दों का एक शब्द, इस टाइप के अगर वर्ड्स आपके माइंड में आने शुरू हो जाएँगे, और आपके माइंड में बहुत सारे अच्छे-अच्छे शब्दों का भंडारण जब होने लगेगा, तो आपके आंसर में भी उसका निखार आएगा। जैसे कि आपको जब क्वेश्चन मिलता है तो लिखा रहता है क्रिटिकली एनालाइज़ करें, उसके बाद एक्सप्लेन करें, एग्ज़ामिन करें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कीवर्ड लिखी गई रहती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर पकड़ होना बहुत आवश्यक है। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊँगा सेपरेटली तौर पे, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए और किन-किन बिंदुओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक आंसर राइटिंग दिखाऊँगा बीपीएससी का, तो बीपीएससी में जो कि सिलेक्टेड हैं, ये हमारे मित्र हैं। लेकिन जब इनका आंसर राइटिंग आप देखोगे, तो इनके आंसर राइटिंग में आपको लगेगा कि इनके आंसर राइटिंग में कहीं न कहीं कुछ खामियाँ रही हैं, जिसके वजह से इनका रैंक नीचे आया हुआ है, ठीक है ना? इनका रैंक नीचे आया हुआ है, और इनके आंसर राइटिंग में वो खामियाँ रही हैं। और वो खामियाँ मैंने आज तक उनको नहीं बताया, बट जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आई होप कि मैं उस चीज़ को जब उजागर करूँ, तो वो भी मेरे इस बात से एग्री करेंगे। बिकॉज़ जो चीज़ें है,
और यही वजह है कि रैंक 1 और रैंक 2 में जो 1 नंबर या 2 नंबर या 50 नंबर का जो अंतर होता है, वही छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, वो क्रिएट करता है। तो काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि आपने आंसर राइटिंग शुरू करा और कहीं पे डायरेक्टली मेंशन कर दिया आरबीआई, ठीक है ना? अब आरबीआई आपने मेंशन कर दिया, लेकिन आंसर राइटिंग का तो अपना एक निखार होता है। आपको तो शुरुआती दौर में आरबीआई लिखने से पहले आपको तो लिखना पड़ेगा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय सेंट्रल बैंक तो आपको लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप आरबीआई लिखेंगे तो हो सकता है कि किसी बच्चे ने पहले शुरुआती दौर में आंसर राइटिंग शुरू करा और उन्होंने लिख दिया रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और आपने लिख दिया आरबीआई। तो अब आपको पता है अंतर आपको पता चल रहा होगा कि किसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। और यही वजह है कि यही सारी छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो एक गैप क्रिएट कर देता है। और यही गैप की वजह से रैंक नीचे जाते हैं। तो मैंने स्मृति मिश्रा जी का नहीं देखा, तो स्मृति मिश्रा जी जो कि 4 नंबर रैंक पे बैठी हैं, तो इनका भी अगर आप मार्कशीट एनालाइज़ करोगे, तो 145 नंबर आए हुए हैं इनका एसए पेपर में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, जो रैंक 1 से भी ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 से भी ज़्यादा है। इवन यहाँ तक कि रैंक जो 3 पे बैठी हुई हैं उमा जी, उनसे तो बहुत ज़्यादा है स्मृति जगह, ठीक है ना? और वहीं पे आप जीएस पेपर में देखो तो दोनों का सेम है, ठीक है? यहाँ पे देखो तो जिस पर सेकंड में टॉपर के जो नंबर हैं और जो रैंक 4 पे बैठी हुई हैं, उनका सेम है। यहाँ पे जीएस पेपर 3 में देखोगे तो टॉपर से भी ज़्यादा नंबर है और जीएस पेपर 4 में देखोगे तो इनसे भी ज़्यादा नंबर है और टोटल देखो जितने भी मैंने अभी तक मार्कशीट आपको दिखाए हैं, उसमें आप देखोगे तो रैंक 4 पे जो बैठे हुए हैं, उनका रैंक 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना? उनका रैंक 1 से ज़्यादा है, 456 नंबर है इनको मिला हुआ। और इनका यहाँ पे देखोगे तो ज़ूलॉजी है और ज़ूलॉजी में आप देखोगे तो पेपर सेकंड वगैरह और इंटरव्यू में मार्क्स वगैरह थोड़े-से कम आने की वजह से ये 55 पे आ गए हैं। वहीं पे मयूर आप देखोगे, मयूर जी का देखोगे जो कि जिनका रैंक 5 है। इनका आप देखोगे जीएस पेपर 3 में तो जीएस पेपर 3 में इनका अच्छा खासा नंबर मिला हुआ है। और वहीं पे आप आगे आ जाओ तो सारी सब्जेक्ट में लगभग-लगभग एवरेज के आस-पास नंबर है और आप देखोगे तो 1054 यानी कि 54 मार्क्स ला कर के ये रैंक 5 पे बैठे हुए हैं। राहुल श्रीवास्तव का देखो तो ये रैंक 10 पे बैठे हुए हैं और इनका एसए पेपर में देखो तो 142 नंबर है। और यहीं पे आप जस्ट पर सेकंड में देखो तो 132 नंबर है, जो कि आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वेटेज है, रैंक 1 से भी, रैंक 2 से भी, रैंक 3 से भी। समझ रहे हो ना? हाँ, रैंक 4 से भले ही इनका कम है बट नंबर ज़्यादा है, भले ही ये 4 नंबर पे बैठे हुए हैं। रैंक इनका 10 हो, ठीक है? और यहाँ पे देखोगे तो रैंक 1 से, रैंक 2 से, रैंक 2 से माफ़ करना, रैंक 2 छोड़ कर के रैंक 3 4, 5 से भी ज़्यादा नंबर है, जो 10 नंबर पे बैठे हुए हैं इनका जीएस पेपर में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनका ऑप्शनल रहा है और यहाँ से आप देखोगे तो ये आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं पे जो रैंक 12 पे बैठे हुए हैं अविनाश से जी, इनका आप देखोगे तो इनका भी नंबर आपको अच्छा खासा मिलेगा और यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, लॉ है, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, पीएसआईआर है, मैथ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंग्लिश लिटरेचर है, उसके बाद मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में इस बार बहुत अच्छे खासे नंबर बने हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ तो फिलॉसफी में देखो 300 प्लस 319 नंबर है भाई साहब, 319 नंबर है फिलॉसफी में। वहीं पे आप एंथ्रोपोलॉजी में देखो तो 304 नंबर है और वहीं पे आप मैथमेटिक्स में देखो तो 310 नंबर है। तो ये कुछ ऑप्शनल पेपर आपको दिख रहे होंगे जिन्होंने 3 हैंडेड के आंकड़े पार कर दिए हैं। और वहीं पे आप ये देखो तो कृतिका गोयल का आप देखो जो कि 14 नंबर रैंक है, इनका आप इंटरव्यू में देखोगे तो सबसे ज़्यादा नंबर है, 204 नंबर है भाई साहब, 204 नंबर। और ऐसा नहीं है कि इनका ऑप्शनल पेपर में खराब मार्क्स आया है, ऑप्शनल पेपर में भी देखोगे तो इनके नंबर बहुत अच्छे खासे हैं। हाँ, कहाँ पे इनको वेटेज नहीं मिल पाया, वो था इनका जीएस पेपर, एसे वगैरह में इनका नंबर कम आ गया। यहाँ पे देखो 85 ही आया है। एक सब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ और वो देखो जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 रैंक 1 से लेकर के आप रैंक 70 तक देख लो, सभी का एक ही तरीके का सिचुएशंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना? इवन यहाँ तक कि रैंक 88 तक का देख लो, तो भी आपको सिचुएशन सेम ही दिख रहे होंगे। 88 है निधि जी का, 88 रैंक है और यहाँ पे 87 है, 87 है, 88 है। यानी कि एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीएस पेपर 1 से लेकर के यानी कि जीएस पेपर 1 से लेकर के जीएस पेपर 4 तक की जो कहानी है भाई साहब, इसका जो मार्किंग होता होता है, वो 100 से लेकर के 120 के आसपास में होता है।
इससे ज़्यादा नंबर आपको बहुत कम लोगों का दिख रहा होगा, उससे ज़्यादा होता ही नहीं, समझ रहे हो ना? यानी कि 100 लेकर के 100 से लेकर के 120 नंबर, माफ़ करना 100 से लेकर के 120 नंबर के बीच में सारे नंबरिंग किए जाते हैं आपके जीएस पेपर में। और जब आपके नंबर थोड़े-से खराब आते हैं, तो अब मतलब कि आपको एंग्ज़ायटी होने लगता है, आप परेशान हो जाते हो, बहुत सारा आपको चिंता होने लगती है। देखो गाइज़, ये अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। इवन यहाँ तक कि जीएस पेपर 3 में देखो, तो 90 से लेकर के 100 के बीच में ही नंबर आते हैं, समझ रहे हो ना? और अगर थोड़ा-सा इस पूरी एनालिसिस को मैं देखूँ, तो 85 से लेकर के 90 और 100 के बीच में ही जीएस पेपर 3 में नंबर होते हैं, और ये नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, समझ रहे हो ना? अब वेरिएशन कितना ज़्यादा है, यही वजह है कि जो कट ऑफ है वो 50% से भी कम है यूपीएससी सीएससी का, और इसी में बच्चे टॉपर भी हो जाते हैं। तो अपनी तैयारी को थोड़ा-सा धार दो, थोड़ा-सा समय दो, थोड़ा-सा वक़्त दो, और किस तरीके से आगे बढ़ना है वो देखो। देखो गाइज़, इसमें हम लोग बहुत सारे मार्कशीट का एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है ना? और ये सारा बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? और इसके सीरीज़ आएँगे, तो ये पहला सीरीज़ हम लेकर के आ रहे हैं, और अगर आप लोगों ने अच्छा से प्यार दिया हम लोगों को, तो इसका दूसरा सीरीज़ भी हम लेकर के आएँगे, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे मार्कशीट के ऊपर बातचीत करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो हिस्ट्री है, एक यहाँ पे हिस्ट्री आप पेपर देखोगे, तो अभी तक आपने हिस्ट्री नहीं देखा होगा, और हिस्ट्री बहुत सारे लिए रहते हैं बच्चे। सवाल ये है कि हिस्ट्री का क्या रहा है इस बार वेटेज? तो हिस्ट्री में देखो, तो हिस्ट्री ने 289 79 माफ़ करना 279 नंबर्स टोटल आए हैं ऑप्शनल पेपर में, और जीएस पेपर तो देखो सबका लगभग-लगभग आपको सेम ही दिख रहा होगा। 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से ऊपर-नीचे आपको दिख रहा होगा। बाकी सबका नंबर आपको दिख रहा होगा। इवन यहाँ तक कि जो टॉपर है, उनसे भी ज़्यादा नंबर आपको जीएस पेपर में और लोगों का दिख रहा होगा। लेकिन वही देखो, मार्जिन कहाँ पे कर रहा है, तो ये मार्जिन कर रहा है आपका ये वाले ऑप्शनल पेपर में। ऑप्शनल पेपर गाइज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो फैक्टर है। इस बार माफ़ करना, मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी बातों से बहुत लोग एग्री ना करें, लेकिन ये रियलिटी है। 2022 में जो रैंक बना है ना, वो जीएस पेपर के आधार पे नहीं बना है। एक्चुअली में वो ऑप्शनल और इंटरव्यू ने डिसाइड कर दिया है कि किसका कौन टॉप होगा और कौन टॉपर होगा और कौन टॉपर नहीं होगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि जीएस पेपर तो लगभग-लगभग सबका सेम ही है। जीएस पेपर में मार्किंग आप देखो तो सबका सेम है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। नहीं भाई साहब, देखो 451 नंबर, 470, 461, 456, 445, 464, 443, 48, 16, 30, 51, 54, 19, समझ रहे हो ना? और यही है 411, यहाँ पे 395, तो यही सारे नंबर्स आपको दिखेंगे, समझ रहे हो? और उसके बाद यहाँ देखो कितने ज़्यादा वेरिएशंस आ जा रहे हैं रैंक में, जो कि अपने आप में ही एक सवालिया निशान लगाता है, समझ रहे हो ना? अपने आप में ही एक सवालिया निशान है। तो आपको लगता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, फलाना है, ढिमकाना है। देखो, मैं कहता हूँ कि इसकी एक खूबसूरती है, अगर आप इसकी खूबसूरती को पकड़ लोगे, आप इसके ट्रेंड को पकड़ लोगे, इसके एनालिसिस पैटर्न को पकड़ लोगे, अच्छा अगर आपका मेंटर है, तो गाइज़ आपका यूपीएससी आपके लिए आसान है। अगर आपके पास अच्छा मेंटर नहीं है, अच्छा गाइडेंस नहीं है, अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है, अच्छी तरीके से आप नहीं पढ़ रहे हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए यूपीएससी इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म के लिए भी भारी होने वाला है। सब कुछ गेम है टाइम मैनेजमेंट का, और हो सकता है कि मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लग रही हो, बट रियलिटी यही है। टाइम को अच्छे से मैनेज करो, हर सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट आपके ऊपर दिए गए हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन है, हर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो। हर सिलेबस को, हर सब्जेक्ट को आप अच्छे से रिवीजन करो, हर से सब्जेक्ट के ऊपर आपका अच्छे से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए। दैट्स व्हाई गाइज़, उसके बाद आपका रिजल्ट ना ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो ना? तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ लॉन्च करने वाले हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो इसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ठीक है ना? आगे देखो तो यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे मैथमेटिक्स में देखो, तो मैथमेटिक्स में अच्छा खासा वेटेज रहा है, और मैथमेटिक्स के ऊपर मैं बार-बार बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथमेटिक्स ही ले लेना जा कर के, नहीं, ऐसी गलती मत करना। जो आपका ऑप्शनल पेपर है, उस ऑप्शनल पेपर को और अच्छे से तैयार करो, और वही चीज़ आपका डिसाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पे मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में भी देखोगे तो अच्छा खासा नंबर बना हुआ है। मैथमेटिक्स में देखो तो इन्होंने बहुत अच्छा खासा नंबर बनाया है। पीएसआईआर बहुत आपको दिखेगा। देखो, पी जितना आपको और सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा पीएसआईआर। पीएसआईआर 1, उसके बाद देखो पीएसआईआर 2, 3, 4, 5, 5 लोग।
85 पे हैं भरत जय प्रकाश मीना। ये हिंदी लिटरेचर से है और हिंदी में आप नंबर देखोगे तो यहाँ पे 250 के आसपास बना है, 260 के आसपास बना हुआ है। टोटल नंबर आया हुआ है इनका 800 और 198 नंबर इनका इंटरव्यू में आया और टोटल नंबर बन गया 998 और ये बैठ गए हैं आपकी 85 नंबर रैंक पे, ठीक है ना? तो ये था 27 मार्कशीट के ऊपर हम लोगों ने बातचीत किया और इस तरीके से इस पे हम 500 मार्कशीट के ऊपर इस तरीके का हम सीरीज़ बना रहे हैं। तो थोड़ा-सा अपना प्यार दिखाइए, थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइए ताकि और भी मार्कशीट के ऊपर हम लोग काम कर सकें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, एनालिसिस पैटर्न कैसा लगा इसके ऊपर ज़रूर लिखिएगा। कुछ चाहते हैं कि इसमें मैं और ज़्यादा इंक्लूड करूँ कुछ चीज़ें तो उसके ऊपर भी ज़रूर लिखिएगा। एक चीज़ मैं फाइनल मार्क्स, टोटल मार्क्स के ऊपर एक बार मैंने एनालिसिस कर देता हूँ और दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पे देखो 94 नंबर यानी कि लगभग-लगभग 1100 नंबर पे टॉपर हैं इत्ता किशोर। उसके बाद यहाँ पे देखो तो 1063, 1060, 1060 55, 54, 43, 41, 39, 35 देख रहे हो ना कितने कम नंबर से यहाँ पे देखो 33, 33 अब इसको क्या ही कहोगे ना, अब इसको क्या कहोगे कि दोनों 2 पर्सन एक हिस्ट्री से हैं, एक एंथ्रोपोलॉजी से हैं। नंबर सेम आने के बावजूद भी एक है 18 नंबर रैंक पे और दूसरा है 19 नंबर रैंक पे। इससे आप क्या ही कहोगे सिद्धार्थ शुक्ला और उसके बाद लगिमा तिवारी। तो यहाँ पे देखो 1033, 1033 और दोनों का सेम रैंक ना होने के ना होकर के एक-एक ऊपर-नीचे हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो तो 1029, 1028, 1022, 1020 तो इस वाले पैटर्न में आप देख रहे होंगे कि 1000 के आस-पास रहा है हमारा कहाँ तक? तो जो 79 नंबर रैंक रहा है, लास्ट रैंक यही है, जिस पे आपको 1000 नंबर दिखेगा। इसके बाद आपको सारे नंबर्स घटते हुए दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो तो 900 आ गया है आपका 81 पे, 85 पे आपका आ गया है 989 आ गया है। निधि जो 88 पे हैं, इनका 997 आ गया है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर समझ रहे हो ना? एक-एक नंबर से रैंक कैसे खसका हुआ है जो देख सकते हो 81, 85 और 88 है एक-एक नंबर का डिफरेंस लेकिन रैंक में देखो कितना ज़्यादा उछाल यहाँ पे मारा हुआ है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो तो 11, 12, 13 यहाँ पे 11, 12, 13 आपको दिख रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि 11 11, 12, 13 है, लेकिन रैंक में यहाँ देखो तो आपको उछाल देखने को मिलेगा। देखो 1013 नंबर ला करके 46 रैंक पे है, वहीं पे संस्कृति सुमन जो हैं वो 1012 नंबर ला करके 1012 नंबर ला करके ये 49 पे हैं और वहीं पे स्पर्श यादव जो कि 1 नंबर कम है, 111 नंबर है, ये 151 पे बैठे हुए हैं। तो ज़रा देखो कितना भयंकर यहाँ पे मारा-मारी चल रहा है रैंकिंग के लिए। तो इसलिए गाइज़ हर सब्जेक्ट के ऊपर आपका पकड़ होना बहुत आवश्यक है। हर सब्जेक्ट के ऊपर आपका टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उसका होना बहुत आवश्यक है और लास्ट में मैं वही कहूँगा कि आपके लाइफ में, आपकी जर्नी में एक मेंटर का होना बहुत आवश्यक है, जो आपको मोटिवेट रख सके, आपको बता सके, आपकी गलतियों को पकड़ सके और आपको हमेशा आपको अच्छे राह दिखा सके। समझ रहे हो ना? तो यही था एक वीडियो छोटी-सी। तो ये पहला सीरीज़ है हमारा और इस पे टोटल हम 8 सीरीज़ लाएँगे या 5-6 सीरीज़ तो आएगा ही मिनिमम। इस सीरीज़ पे आप लोग जितने अच्छे से प्यार दोगे, उतना ही जल्दी मैं सेकंड सीरीज़ भी लाऊँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।